चैप्टर 6 हम कर रहे हैं रेखाएं और कोण। ये वीडियो टोटली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन भी दे दूंगी इन हिंदी, सारे हमारे जो भी टर्म्स काम आएंगी इसमें, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। और आफ्टर दैट वी विल डू क्वेश्चन इन हिंदी ओनली। ओके, नाउ सबसे पहले न्यून कोण थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में बताती जाती हूँ कि रीजन टीचर्स जो है क्लास में इंग्लिश में भी बोल देती हैं, तो हिंदी में तो बोल ही रही है और इंग्लिश में भी बोल रही है, तो आपको टर्मिनोलॉजी दोनों मीडियम में क्लियर होनी चाहिए, दोनों इन बोथ लैंग्वेज, ठीक है। तो न्यून कोण को हम एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। और आपको ही पता है ये एंगल जो है 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, ठीक है। जनरली ये एंगल्स का नाम हम थीटा से देते हैं, आप एक्स से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मर्जी नाम रख लीजिए आप। समकोण, समकोण को हम इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं और 90 डिग्री के एंगल को हम समकोण कहते हैं। अधिक कोण 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो और इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऋजु कोण, ऋजु कोण यानी कि एंगल 80 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री एंगल ऋजु कोण कहलाता है और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण यानी कि आपका इंग्लिश में बोला रिफ्लेक्स एंगल। ये वो एंगल है जो 180 से बड़ा होता है, ठीक है, और 360 से छोटा होता है। लाइक सपोज आपने कहा ये इसका थीटा है, ये तो ये इसका प्रतिवर्ती थीटा, ठीक है, ये वाला बाकी बचा हुआ, ठीक। लाइक अगर हमने ये कहा कि ये 70 डिग्री का है तो इसका रिफ्लेक्स, अगर सपोज इसका नाम भी दे दो आप ABC, एंगल ABC 70 डिग्री है तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ABC या प्रतिवर्ती कोण ABC, प्रतिवर्ती कोण किसका, ABC का, तो 360 माइनस कर देते हैं हम, ठीक। और ये एंगल आपका आ गया 290। तो देखो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, ठीक। नहीं, पूरक कोण, पूरक कोण को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स दो जिनका सम 90 हो, चाहे वो एक 71 डिग्री और एक 9 डिग्री हो, ठीक है, चाहे वो 89 डिग्री, 71 डिग्री और 19 डिग्री, सॉरी, और 89 डिग्री और 1 डिग्री हो, यानी कि सम 90, सम 90, ओके। चाहे आप अगला एक 50-40 लगा लो, 45-45 लगा लो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और संपूरक वर्ड आता है जब दोनों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है, जोड़। अब आप वही बिल्कुल 170 और 10 लगा ले, 160 20 लगा ले, 120 60 लगा ले, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो। और इंग्लिश में संपूरक कोण को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। आसन्न कोण, आसन्न कोण इंग्लिश में कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स यानी कि ऐसे एंगल्स जो एक दूसरे के बिल्कुल टच में हो। यानी अब देखो एंगल्स में दो आर्म्स होती है, दो किरण होती है, ये दो किरण है और एक इनिशियल पॉइंट। अब ये दो हो गए तो एक तो कॉमन हो उनमें, एक रेखा, और वो कॉमन रेखा बीच में होनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ऐसे आप कह लो जी ये भी है, एक ये वाला और एक ये पूरे वाला, ऐसा नहीं, ये तो पार्ट बन गया इसका, ऐसा नहीं, ये इस तरीके से एक्स और वाई अलग अलग, ठीक है, थीटा फाई अलग अलग। तो इस तरह के एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स या आसन्न कोण बोलते हैं। रैखिक युग्म, ऐसे एक किरण तो आपकी सीधी होगी और एक ऐसे खड़ी होगी, इसको त्रियक रेखा कहते हैं। और ये खड़ी रेखा जो है आपकी और ये दोनों जोड़ 180 का बनाएंगे, तो ये रेखा सीधी होनी जरूरी है, तभी ये रैखिक युग्म है। एक रेखा पे बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो दो है इसलिए युग्म कह दिया, ठीक है। अगर दो नहीं होते, सपोज
3 होते तो फिर हम कहते हैं एक रेखा पर बने कोनों का जोड़ 180 होता है, चाहे वो 3 का सम हो चाहे वो 2 का सम हो। आई थिंक सो क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, वो किस तरीके से कंफ्यूजन होता है वो बाद में बताएंगे। पहले ये बताते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे हैं। शीर्षाभिमुख कोण ऐसे दो कोण जो एक दूसरे के अपोजिट हो और जो इनकी किरण है, जो कोणों की किरण है, ये AOB और COD, ये एक एंगल एक ये एंगल, तो इनकी किरण आपस में अपोजिट है, ठीक है ना, समझ आ रही है आपको, ये बिल्कुल अपोजिट चलेंगे आपके, तो ये जो है किरणें जो है आपकी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगी, चाहे ये हो चाहे ये हो, और ये आपस में बराबर होते हैं, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है, ये बहुत काम आएगा हमारे क्वेश्चंस में। अब कंफ्यूजन क्या होता है, मैंने कहा एक तो ये AOB और एक ऐसे दे दी एक ऐसे, अब स्टूडेंट सोच लेते हैं ये भी शीर्षाभिमुख, ऐसा नहीं है। शीर्षाभिमुख में दोनों किरण अपोजिट होनी चाहिए, ये लाइन सीधी जानी चाहिए थी आप, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। शीर्षाभिमुख कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। ये थी हमारी हिंदी की टर्मिनोलॉजी। आपको ये क्वेश्चन, अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस हिंदी में 6.1 एक्सरसाइज के करवाऊं। 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, एक बात क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ज्योमेट्री जो है ना, सबसे पहले ये क्लियर हो क्या दे रखा है और क्या निकालना है, और ना हवा में हो जाता है, लिखना तो बाद में है क्वेश्चन को, है ना। एंगल निकालने का काम आपका बिल्कुल ऐसे होएगा, देखो आप, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और सबसे बड़ी बात ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ये चैप्टर तो आप लोगों को 6th, आप बस वीडियो देखते जाइए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको इवन आप अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई बहनों को भी समझा सकते हो बड़े आराम से। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। आकृति, ये आकृति दे रखी है, में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखो ये फिगर तो बनी हुई है, ठीक है, मेरे को स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं मैडम हमने जो है फिगर बना ली, वो बल्कि वर्ड लेते हैं मांडली, ठीक है, तो वो ये जो है ड्रॉ नहीं करनी, आपको ये पढ़ पढ़ के बनानी होती है हमेशा। आप ये मत सोचो एक सीधी लाइन एक टेढ़ी, ऐसे नहीं। AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, फिगर से आपको ये अंदाजा हो जाता है भाई ये कैसी है, बस। तो आपको पहले ये फिगर को बनाना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पे आप मेहनत ऐसे करेंगे ना, तो आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये AB और CD दो रेखाएं हैं, देख रहे हो, रेखाएं O पर प्रतिच्छेद कर रही है, O पे कट कर रही है, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को कट कर रही है। यदि एंगल AOC, अभी देखो अगली वर्ड नहीं आया, और BOE अब एंगल आया, मेरे को BOE कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो मैंने ये फिगर में देख के ड्रॉ किया BOE, और इन दोनों का सम 70 है, इन दोनों का, ठीक है। सपोज ये x है ये y है, तो इन दोनों का सम 70 है। अगर एक भी पता चल गया दूसरा पता चल जाए, है ना। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब नेक्स्ट, और एंगल BOD 40 डिग्री, ये देखिए ये 40 डिग्री, अभी मैं आगे क्वेश्चन पढ़ती ही नहीं। अगर ये एंगल 40 डिग्री है, देखो ध्यान से, और ये ना भी हो, पहले कहा था AOB और COD दो रेखाएं हैं, तो क्या ये एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं, तो क्या ये शीर्षाभिमुख कोण बना रही हैं, और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर, है ना। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, है ना, आसान। एक कोण पता चल गया। मैंने कहा था इन दोनों का जोड़ 70 है, एक 40 तो दूसरा अपने आप 30, है ना, दोनों का जोड़ 70 है, तो ओके। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो एंगल BOE, लो जी हमने बता भी दिया, BOE, एंगल BOE हो गया 30 का, AOC हो गया 40 का, और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। अब देखो आप इसको सारे को रब कर दो, मेरे को किसी भी कोण का अगर प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो सबसे पहले वो कोण निकालना पड़ेगा। मैंने अभी इससे पीछे ये 1-2 मिनट पहले, प्रतिवर्ती मतलब 360 माइनस कोण, ये फार्मूला है प्रतिवर्ती का, ठीक है। तो कोण COE निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये निकालना है आपको कोण,
अब मुझे ये पता है कि एक ही रेखा पर बने कोनों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ मुझे दे रखा है 70, तो ये कितने का हो गया, 180 माइनस 70, ये 110 हो गया, और ये आ गया 110, तो ये फिर सीओई भी आ गया, सीओई आ गया 110, तो प्रतिवर्ती सीओई क्या बनेगा, 360 माइनस 110, 250 डिग्री। ठीक है, अब इसको देखते हैं लिखते कैसे हैं, और जब लिखते जाएंगे तो आपको जो थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया वो भी समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन को, अब हम इसका हल देंगे। हल, क्योंकि आकृति में AB और CD, OA और OB, AB और CD की बाद में बात करेंगे, OA और OB विपरीत किरणें हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण के लिए विपरीत किरणें होना जरूरी है, विपरीत किरणें हैं। ठीक है, और OC और OD भी विपरीत किरणें। ठीक है, तो अतः कोण AOC बराबर कोण BOD, क्या लिखोगे यहां, शीर्षाभिमुख कोण, क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख। ठीक है, और BOD हमें दे रखा है, BOD कितने का दे रखा है, 40 डिग्री, तो AOC भी कितने का आ गया, 40 डिग्री। ठीक है, क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार कोण AOC प्लस कोण BOE, देखो 70 डिग्री दे रखा है, AOC 40 डिग्री प्लस BOE 70 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि BOE निकालो, तो BOE क्या आ गया, 70 घटा 40 बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो पहला आंसर तो मेरा आ गया BOE बराबर 30 डिग्री। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती COE। अब प्रतिवर्ती COE के लिए मैंने आपको बोला पहले COE निकालना, तो आप क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है, क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है कोण AOC प्लस COE प्लस BOE 180 डिग्री होता है। इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप देख रहे हो ये एक ही रेखा है, दिख रही है ना, और ये तीन कोण एक ही रेखा पर बने हुए हैं, तो तीनों का जोड़ क्या हो गया, 180 डिग्री। अब AOC और BOE का तो जोड़ दे रखा है, कितना बोलो, 70 डिग्री दिया, इसका मान डाल देंगे, 70 डिग्री प्लस COE 180 डिग्री, तो COE कितना हो गया, 180 माइनस 70, कोण COE मेरा निकल गया 110 डिग्री। हमें निकालना क्या था, हमें COE नहीं निकालना, हमें तो प्रतिवर्ती COE निकालना है। प्रतिवर्ती COE यानी कि 360 डिग्री माइनस COE, तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, उत्तर आ गया मेरा 250 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे दोनों आंसर आ गए, ये 30 डिग्री और ये आपके 250 डिग्री
और आपको पूरे अंक मिलेंगे 4 मार्क्स इस पे। और आता है ये क्वेश्चन में, सेट के एग्जाम्स में भी आएगा आपका, और टर्मिनल में फर्स्ट टर्म में भी आएगा और फाइनल में भी आएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो 6 क्वेश्चन आप करिए पूरे प्रॉपर, और 6 के 6 क्वेश्चन आप ये वीडियो में देखोगे ना, बड़े ही इजी हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे। कोई दिक्कत हो ना, बीच में वीडियो पॉज करो और फिर देखना शुरू करो, तो फिर उससे जो है ना आपको क्लियर होता जाएगा। साथ साथ नोटबुक पे आप इंस्ट्रक्शंस लिखते जाइए, अपनी नोटबुक बनाते जाइए, बस समझ के करिएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक्स।